बिना किसी वजह के ब्रेकअप कुछ ऐसा झटका था जिससे संजना उभर नहीं पा रही थी। वो गुमसुम सी रहने लगी थी। शुरू में उसने उम्मीद बनाए रखी थी कि शायद करण मजाक कर रहा हो। उसे लग रहा था कि शायद करण 2-4 दिनों में बुके हाथों में लिए उससे माफी मांगने के लिए आएगा। लेकिन पहले कुछ दिन बीते, फिर कुछ महीने और फिर 2 साल बीत गए, लेकिन ना ही करण आया और ना ही उसकी कोई खबर। पिछले 2 सालों में उसने करण ग्रोवर का नाम और उससे जुड़ी हर एक चीज को अपनी याद से मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस कोशिश में कितनी सफल हो पाई थी ये वो खुद भी नहीं जानती थी। 2 साल बाद चिलमिलाती गर्मी का मौसम। मुंबई में मॉनसून आने में अभी देर थी और सूरज आग बरसाता लग रहा था। सिंघानिया परिवार की एक्वा स्विमिंग फिटनेस क्लब की ओपनिंग के साथ ही नेशनल कॉलेज मुंबई में स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई थी। सिंघानिया परिवार का एक्वा फिटनेस क्लब मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जाना माना स्विमिंग फिटनेस क्लब था और इस बार भी उन्होंने कॉलेज गेम्स के स्विमिंग इवेंट को स्पॉन्सर किया था। 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कंपटीशन फॉर वुमेन बस शुरू होने ही वाला था। पूल के किनारे एक भी सीट खाली दिखाई नहीं दे रही थी। दर्शक खचाखच भरे हुए थे। अलग अलग स्कूलों के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने बैनर्स और फ्लैग हवा में लहराते हुए पूरे जोश के साथ अपने अपने स्कूलों को चेयर कर रहे थे। विमेन कंटेस्टेंट्स तरह तरह के स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी पूरी तैयारी से अपनी जगह पर खड़ी हो चुकी थी। रेफरी की सीटी की आवाज सुनकर सभी स्विमर्स ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। ये देखते ही पूरा क्राउड शांत हो गया। हर कोई अपनी सांसें रोककर इवेंट के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। गन की फायरिंग के साथ ही सभी स्विमर्स ने पानी में छलांग लगा दी और मछलियों की तरह तैरने लगी। ऑडियंस ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। स्विमर्स एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगी थी। उनके पैर और हाथ तेजी से पानी में चल रहे थे। संजू, संजू, शर्ली, शर्ली की आवाज लगातार कॉम्प्लेक्स में गूंज रही थी। 100 मीटर का एक लैप पूरा होने के बाद सभी स्विमर्स तेजी से पलटकर दूसरे लैप को पूरा करने की होड़ में लग गई। कमेंटेटर बता रहा था, शर्लिन पहली लैप में 40 मिनट 46 सेकंड के साथ संजना से 24 सेकंड की बढ़त बनाए हुए है। दूसरी लैप में जैसे जैसे फिनिश लाइन नजदीक आ रहा था, दर्शकों की आवाज इतनी ही तेज होती जा रही थी। जोश उफान पर था। जब पहले नंबर की कंटेस्टेंट स्विमिंग की फिनिश लाइन तक पहुंची तो पूरा कॉम्प्लेक्स तालियों से गूंज उठा। हर तरफ संजना, संजना, संजना की आवाज के साथ साथ तालियों की गड़गड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। संजना ने अपनी आंखों पर से गॉगल्स हटाते हुए अपना खूबसूरत चेहरा सबको दिखाया। उसकी लंबी और खूबसूरत पलकों पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें चमक रही थी। वो अपना हाथ हवा में लहराकर लोगों का शुक्रिया कर रही थी। वो चैंपियन थी, उसने कर दिखाया। संजना ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और खुद को चीयर करते हुए धीमी लेकिन मजबूत आवाज में खुद से ही कहा, यस, आई हैव डन इट। अपनी कड़ी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करके उसने आज 200 मीटर की स्विमिंग कंपटीशन के विजेता का ताज हासिल किया था। जीत की खुशी में उसकी आंख से आंसू निकल पड़े थे। स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर जैसे ही चेंजिंग रूम में वो घुसी, उसकी दोस्त त्रिशा ने पीछे से प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया और बधाई देते हुए बोला, संजना, कांग्रेचुलेशंस, यू आर द बेस्ट यार। त्रिशा संजना की क्लासमेट से लेकर फ्री की मैनेजर भी थी। वो अभी पूरे जोश में थी। उसने कंपटीशन देखते समय जो भी पैशन, एक्साइटमेंट और घबराहट महसूस की थी, वो सब कुछ संजना को बताना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, उसी समय एक स्टाफ ने वहां आकर, आगे प्राइज सेरेमनी होने वाली है, सब लोग जल्दी करिए, जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलकर तैयार हो जाएं। ये सुनकर संजना खुद से बोली, शेड्यूल के हिसाब से सबके लिए इतना टाइम होना चाहिए था कि वो आराम से स्विमिंग सूट्स बदल सकें, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? स्टाफ की बात सुनकर चेंजिंग रूम के पास खड़ी सभी स्विमर्स हैरान थे। उन्हें लगा अचानक ये सब अभी ऐसे जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। उस स्टाफ ने जाते जाते दोबारा कहा,
जल्दी करो, प्राइज सेरेमनी के गेस्ट पहुंचने ही वाले हैं। ये साफ दिखाई दे रहा था कि सभी स्टाफ के बीच काफी हलचल मची होने के बाद भी वो अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अचानक पूरे चेंजिंग रूम का माहौल सीरियस हो गया। सभी स्विमर्स एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। इससे सभी लोगों में पहले से भी ज्यादा हलचल पैदा हो गई। त्रिशा सोचने लगी, आखिर ये गेस्ट है कौन जिनको इतनी जल्दबाजी है? इस हड़बड़ी को देख त्रिशा खुद को नहीं रोक पा रही थी और उसका ध्यान उन मजेदार गॉसिप्स की तरफ खींचा चला जा रहा था। उसने चुपके से एक स्टाफ मेंबर के सामने जाकर मुस्कुराते हुए पूछा, मैम, इस प्राइज सेरेमनी का गेस्ट कौन है? इससे पहले कि स्टाफ मेंबर कोई जवाब दे पाती, उसने किसी को चेंजिंग रूम के बाहर चिल्लाते हुए सुना, गेस्ट आ चुके हैं, प्राइज सेरेमनी बस शुरू होने वाली है। स्टाफ मेंबर का चेहरा सीरियस हो गया। वो फुसफुसाई, जल्दी करो। अब इस समय वो त्रिशा के सवालों का जवाब देने की परेशानी क्यों मोल लेती? 2 कदम बढ़ाकर उसने संजना का हाथ पकड़ा, जो अभी अभी स्विम सूट पहनकर बाहर आई थी, और फिर उसे तेजी से बाहर ले गई। अरे यार करण, देखो तो जरा, कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं यहाँ। क्या फिगर है यार। अरे उसकी आंखें तो देखो, दे लुक सो ब्यूटीफुल यार। तेरे ब्रेकअप को ना 2 साल बीत चुके हैं, अब ये नई शुरुआत करने का टाइम है। उसको देख तो यार, क्या हॉट लड़की है। शायद तुम्हें एक लड़की अब यहीं पर कोई ढूंढ लेनी चाहिए। ब्रह्मचारी बनके ना कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। ये सारी बातें करण का बेस्ट फ्रेंड करण से कह रहा था, और एक एक कर वहां खड़ी सभी लड़कियों के फिगर को आंखों से तोल रहा था। करण ने पास खड़े होकर बड़बड़ कर रहे अपने बेस्ट फ्रेंड को इरिटेटेड होते हुए घूर कर देखा। प्राइज सेरेमनी शुरू हो गई। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था। सभी की नजरें इस सेरेमनी में आने वाले गेस्ट पर थी। तभी अंदर घुसते हुए करण ग्रोवर की स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को देखकर वहां मौजूद लड़कियों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई चमकता सितारा देख लिया हो। हर तरफ से आवाजें और चीयर्स का शोर उठने लगा। ओह वाओ, वो कितना हैंडसम है। संजना विनर्स वाले पोडियम के फर्स्ट पोजीशन वाले पायदान पर खड़ी हुई और दर्शकों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। उसके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी पलकें बस अभी खुशी में नाचना शुरू करने वाली थी। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने अपना सिर जैसे ही घुमाया, उसकी नजर एक जगह जम सी गई और उसके चेहरे की मुस्कुराहट शॉक में बदल गई। ये वो क्या देख रही थी? करण ग्रोवर? वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि करण ग्रोवर प्राइज सेरेमनी का चीफ गेस्ट हो सकता है। संजना करण को देखकर बड़बड़ाई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा गंदा मजाक मेरे साथ ही क्यों होता? 2 सालों तक अलग रहने के बाद जब 2 लोगों ने ये मान लिया था कि अब वो कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, आज एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थे, और वो भी ऐसी जगह जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। हर एक कदम के साथ वो करण संजना के करीब आ रहा था। अपनी फीलिंग्स छिपाने के लिए संजना हर वो कोशिश कर रही थी जो वो उस वक्त कर सकती थी। उसके हर बढ़ते कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो रही थी। जीतने की खुशी तो वो कब की भूल चुकी थी। संजना को लग रहा था कि वो उमड़ते पानी के सैलाब में डूबती जा रही थी। वो आंखें बंद कर बड़बड़ा रही थी, नहीं प्लीज मत आना मेरे पास, नहीं। जब तक करण उसके सामने आकर खड़ा हुआ तब तक संजना का माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो उसके और करण के अलावा वहां और कोई मौजूद ही ना हो। 2 साल पहले के मुकाबले अब वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया था और उसका कॉन्फिडेंस साफ उसके चेहरे से झलक रहा था। उसने फिटिंग वाला काले रंग का सूट और सफेद शर्ट पहनी हुई थी जो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से बटन अप थी। इस लिबास में करण किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। संजना सोच रही थी जो कपल्स ब्रेकअप के बाद दोबारा मिलते हैं तो उन्हें एक दूसरे से क्या कहना चाहिए। बहुत समय बीत गया, कैसे हो या कुछ और, ये सोचते हुए उसने करण को ग्रीट करने के लिए अपने होठों को हल्के से हिलाया, ये दिखावा करते हुए जैसे उनके बीच कभी कुछ हुआ ही ना हो।
लेकिन ये सोचकर जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसका सामना रूखी और बेजान नजरों से हुआ, जिसमें कोई भावना नहीं थी। ये देखकर संजना हैरान रह गए। करण की निगाहों में ऐसा अनजानपन था, मानो संजना उसके लिए राह चलती कोई लड़की हो। दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही ना हो, और एक हाथ की दूरी पर खड़े उस शख्स की बेरुखी से उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भर ठंडा पानी डाल दिया हो। इतनी गर्मी होने के बावजूद वो अचानक कांपने लगी थी। अभी जो शब्द संजना जोर से कहने वाली थी वो अब उसके गले में अटक गए थे। उसने हैरानी भरी नजरों से देखा कि करण ग्रोवर ने ट्रॉफी पकड़ रखी है और उसके सामने लेकर खड़ा है। संजना ने अपनी नजरें नीचे की और धीरे से अपनी बाहें उठाकर उससे वो ट्रॉफी लेनी चाही, मगर उसे महसूस हुआ कि ट्रॉफी बिल्कुल भी नहीं हिली, क्योंकि करण ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसे लगा कि शायद करण कुछ कहना चाहता है, लेकिन अगले ही पल ट्रॉफी उसके हाथों में थी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि संजना को लगा जो कुछ भी पहले उसे महसूस हुआ वो सिर्फ उसका वहम था। फॉर्मेलिटी की वजह से प्राइज लेने के बाद उसने करण ग्रोवर से हाथ मिलाया। जैसे ही उनकी हथेलियां एक पल के लिए आपस में जुड़ी, करण ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसने अपने कदम घुमाए और वापस जाने के लिए मुड़ गया, बिना एक बार भी रुके, बिना पीछे देखे। वो ऐसे जाने लगा जैसे उनका 2 साल के बाद वापस मिलना कोई मायने ही ना रखता हो, जैसे 2 साल पहले जो रिश्ता था वो किसी इरेजर से मिटा दिया गया हो। करण को जाते देखकर संजना को समझ आ गया था कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक बार फिर उसका दिल शीशे की तरह चकनाचूर हो गया था। उसके दिल से उठती टीस उसकी आंखों से आंसुओं की शक्ल में बाहर आने लगी। शायद सिर्फ अपने विल पावर की वजह से ही वो अपने दिमाग को बैलेंस्ड रख पा रही थी। तभी बगल से एक दबी हुई हंसी उसके कानों में गूंजी, और उसके बाद किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या सोच रही हो? चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम उसके लायक नहीं बन पाओगे। संजना ने जब मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि इस कंपटीशन की रनर अप शर्लिन मल्होत्रा थी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।